अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। अपना इंटरव्यू भूल गई हैं। अच्छा जी, मैं नाश्ता करके ना आज जाने लगी स्कूल की चीज़ें लेने, तो आज इसी टॉपिक पे मैं बात करूँगी, मतलब कि सीरियस वाली अच्छी टीचर बन के आज मैं आपको सारा स्कूल का जो होता है ना, कितना खर्चा है, कितनी फ़ीस है, वो सारा मैं आपके साथ बात करूँगी, क्योंकि इसके बारे में जितने मैसेज आते हैं कि आप इस टॉपिक पे बात किया करें स्कूल की, क्या इधर तालीम है, कैसे है, फ़ीस कितनी है, कितना खर्चा आता है, जो भी ना। तो मैं कहा चलो जी ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ कर लेने ਆ। तो नॉर्मल तो मुझे पता है, ज़ाहिर बात है, मेरा बेटा माशाल्लाह अब यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो मुझे पता है, फिर भी मैंने अपने बेटे से सारी इन्फॉर्मेशन लेके ना तो मैं आई हूँ, क्योंकि अच्छी वाली नॉलेज देनी चाहिए ना, गलत नहीं देनी चाहिए। तो जो नए आए उनके लिए तो ज़रा ज़्यादा ही मैं बात करूँगी कि वो जब स्कूल में पूछने जाते रहे टीचरों से कोई भी, तो फिर आपको पता है इतनी इनकी ज़ुबान लैंग्वेज इतनी टफ है ना कि उत्तों दी लंघ जाती, समझ ही नहीं आती। जो बंदा इंग्लिश जानता है ना उसको भी नहीं समझ नहीं आती कि क्या कह रही हैं ये। चलें जी, साथ साथ मैं बात करती हूँ, साथ साथ जो भी आज सामने नजर आना बस तुसी वेखी जाओ, तो मेरी गल्लां सुनी जाओ। जो बात मैं करनी है ना, क्योंकि अब मैं नहीं बताऊंगी मैं ये पकाऊंगी वो पकाऊंगी, बस देख लें तो साथ में बात कर लेती हूँ। अच्छा जी, स्कूल के बारे में मुझे पूछ रहे थे कि जर्मनी में जो स्कूल है ना उनकी फीस कितनी है। तो यहाँ पे ना कच्ची तो लेके कच्ची तो लेके ना 10वीं तक कोई फीस नहीं है वो, क्योंकि गवर्नमेंट का सारा हिसाब किताब होता है, कोई फीस नहीं देनी पड़ती आपको। अखा बंद करके तुसी बच्चे स्कूल भेजने ने, ते अखा बंद करके तुसी स्कूलों बच्चे वापस ले रहे ने, आपसे कोई पैसे नहीं ये लेते। जब क्लास स्टार्ट होती है नई वाली, तब सिर्फ वो वाले 10-20 यूरो लेते हैं जो उन्होंने सारा साल फोटो कापी करके आपके बच्चों को देनी होती है ना, उसके लिए मुझे लगता है लेते हैं बस, और कोई पैसे नहीं लेते। हाँ, अगर आपके बच्चों ने गन से ठाक मतलब सारा दिन स्कूल का काम करना है ना आपके बच्चों ने खुद से, तो वो आपकी मर्जी है कि आपने उधर सारा दिन के लिए बच्चों को अगर रखना है तो वो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपकी नॉर्मल स्कूल की जो रूटीन है वो करनी है तो फिर कोई पैसे नहीं। ठीक है। यहाँ 10वीं तक ऐसे ही है। 10वीं के बाद जो स्कूल बच्चे जाते हैं, मतलब कि जब यूनिवर्सिटी बच्चे जाते हैं ना, उनका एक और तरीका है, तो वो मैं बाद में शेयर करूँगी। अच्छा जी, फीस भी कोई नहीं। अब दूसरी बात ये आ गई कि जो मेरे से पूछते हैं कि यहाँ की जो किताबें वगैरह मिलती हैं तो वो कितना खर्चा आता है, अगर लेनी हो तो कितना खर्चा आता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं ना जिस सूबे में रहती हूँ ना, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जब मेरा बड़ा बेटा तीसरी क्लास में था ना, तब हम खुद किताबें लेते होते थे। मुझे नहीं पता दूसरे सूबों में ऐसे नहीं था, सिर्फ हमारे सूबे में ऐसे था कि हम सारी किताबें खुद से लेते थे। फिर बाद में शुक्र अल्लाह अल्लाह का कैसे हुआ कि हमारे भी ऐसे रूल आ गया कि किताबें जो है ना, इनकी बुक्स वगैरह नई क्लास की वो फ्री होती थी। तो वो भी सेकंड हैंड ही किताबें होती हैं, मुझे ऐसे ही लगता है। ना भी हों सेकंड हैंड, ना भी हों नई भी हों ना, तो फिर भी जब आपकी बच्चे की क्लास ख़त्म हो जानी है ना, तो फिर आपको वो सारी किताबें उनको वापस करनी है। अगर आपके बच्चे ने कोई लाइन मारे, कोई किताब का सफ़ा फाड़ा है, कुछ भी वो है, तो वो उस किताब की आपको पेमेंट देनी पड़ेगी जितने की किताब होगी। तो अगर आपके बच्चे ने किताबें साफ़ सुथरी वापस की हैं तो फिर आपके पास कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये हो गया किताबों का सिलसिला 10th क्लास तक। ठीक है, 10th कह लें, क्योंकि यहाँ के ना स्कूल भी 3 किस्म के हैं। एक स्कूल होता है 10वीं तक, एक स्कूल 12वीं तक 13वीं तक जाता है, तो उसका मैं बाद में बात करूँगी। मतलब ये आज मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि कितना खर्चा आता स्कूलों दे। ठीक है। अच्छा जी, मैं जहाँ मैं रह रही हूँ ना, मैं उस तरीके से बता रही हूँ। मैं नॉर्मल तो जो मेरे इधर उधर रिश्तेदार भी रहते हैं उनका भी यही तरीक़ेकार है, लेकिन जो दूर दूर रहते हैं ना, शायद उनका कोई और हो ना। तो लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पूरी जर्मनी में ऐसे ही है, ये नहीं है मतलब मैं 90% ऐसी कि सेम जो बता रही हूँ ना सेम है। तो ऐसी बात बताने के लिए ना बंदे को बड़ा एक होता है ना, मुहतात होकर बात करनी चाहिए, ताकि अगर किसी को ना दे रहे ना आप कोई नॉलेज, तो रोंग ना उनके दिमाग में चली जाए, गलत ना चली जाए। तो अच्छा जी, किताबों का भी मैंने बता दिया कि किताबें भी फ्री होती हैं और फीस भी कोई नहीं है। हाँ, अगर आपके बच्चे ने सुबह स्कूल जाना है ना, तो यहाँ से जो नाश्ता होता है ना वो आपको खुद से देना पड़ता है। नाश्ता भी साथ दिन, नाश्ता उनका होता है 10 बजे, वो इकट्ठे बैठ के करते हैं। वो घर से आप थोड़ा सा करवा लें या उनको लंच कह लें, कुछ कह लें, वो 10 बजे उन्होंने इकट्ठे बैठ के करना है। अगर आपका बच्चा सारा दिन उधर रह रहा है, जैसे आपको मैंने स्टार्ट में बोला था कि अगर आपके बच्चे ने खुद से आपने स्कूल का काम करवाना है स्कूलों में, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, साथ आपको उनका जो खाना है ना उसके भी देने पड़ेंगे, दोपहर के खाने का। तो अगर आपके बच्चे के नॉर्मल जो रूटीन है उसमें रहना है कि सुबह 8 बजे से 1 बजे तक अगर स्कूल है तो उसी में वापस आना है, फिर आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। हाँ, यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि खाना अगर स्कूल से लेना है तो वो आपको पैसे देने पड़ेंगे। इस टॉपिक में मैंने ये वाला पॉइंट देना था कि पैसे देने पड़ते हैं अगर आपने खाना नहीं देना दोपहर का। तो और क्या था, हाँ, अगर ये वाली जो चीज़ें हैं ना जो मैं लेने आई हूँ, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये वाली जो चीज़ें हैं ये हम ना खुद लेते हैं।
ये वो वाली चीज़ें जैसे कापियाँ होती हैं ना, कापियाँ उसके ऊपर कवर चढ़ाने के लिए फ़ोलियाँ, इनके नखरे भी बड़े हैं। ये मैं बता दूँ, इनकी कच्ची पेंसिलों के नाम होते हैं, इनकी कापियों के नाम होते हैं। एक कापी के कि मतलब हमारे तो ये होता था ना कि मैथ की कापी होती, डब्बियों वाली कापी, उर्दू की कापी 1 लाइन वाली, इंग्लिश की 3 वाली, सानू तो 3 ही कापियाँ दा पता थी। यहाँ पे ना हर कापी इतनी ज़्यादा इनकी वैरायटी है, समझ नहीं आती, इसलिए मैं अपने बेटे को साथ लेके आई थी, क्योंकि मुझे ना मेरे से नहीं ढूँढी जाती। और ये वाले जो फ़ोलियाँ, हम तो पता आपको पता है कापी किताबें लेते थे तो ऊपर खाकी कागज़ चढ़ा लेते थे। बड़ा मज़ेदार होता था वो भी बड़ा मज़ेदार हमारा ज़माना था। तो यहाँ पे स्पेशल उन्होंने फ़ोलिये रखे हैं कलर के ना, कि ब्लू कलर, रेड कलर, येलो जो भी, तो वो भी उनके नाम है। तो उनके नाम के हिसाब से मेरा बेटा जो है ना वो सारी चीज़ें लेके बास्केट में डाल रहा है। ये आफिया, अफ़ान और मिशाल की चीज़ें हैं, तीनों की। तो चौथी क्लास तक तो लिस्ट मिलती है कि आपके बच्चों को ये चीज़ें चाहिए, पहली से लेके चौथी क्लास तक। बाद में बच्चे की अपनी मर्ज़ी है, बड़े हो जाते हैं तो फिर वो अगर उनको पता होता है कि हमारे पास कौन सी कापी ख़त्म है कौन सी नहीं, वो खुद से वो 5वीं के बाद खुद से ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये साल में 1 दफ़ा लेते हैं। अगर बीच बीच में कोई कापी ख़त्म हो गई है तो वो आपको लेनी पड़ेगी। बाकी जो फ़ोलिये, बाकी अरल-पुल जो भी इनका नुक्कड़-शुक्कड़ होता है ना, जो भी इनके ड्रामे होते हैं, वो साल में 1 दफ़ा ही लेना है। तो आपको पता है बच्चे जब स्कूल में जाते हैं ना, मेरा बेटा ना जो अब चीज़ें ले रहा है, तो जब काउंटर करवाया ना, इतने ज़्यादा पैसे बने ना, तो मुझे कह रहा था आपने उनको आदत नहीं ना डाली, ये कौन सी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ये नेक्स्ट क्लास में भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये नहीं चीज़ें लेता था, ये इतनी चीज़ें नहीं लेता था स्कूल में। सच्ची बताऊँ ना मैं पता नहीं कैसा बच्चा है ये, मैं क्या आपको यही कहूँगी, लेकिन ये मुझे यही बोल रहा था। मैंने कहा नहीं, छोटे हैं ना, तो आपको पता है जब नई क्लास में जाने, हम भी जब नई क्लास में जाते थे ना, तो हमें भी बड़ा मज़ा आता था कि नया यूनिफ़ॉर्म हो। बाटा के जो छुट्टियों में जो वो आती थी ना, पीटीवी में मशहूर ही बाटा के शूज़ और साथ 7 रबटी गेंद, वो वाली जो फीलिंग है ना स्कूल की नई चीज़ों की, वो अपना ही मज़ा है। तो मुझे भी ये होता है कि अगर नई क्लास में वो जा रहे हैं तो इनकी कम से कम ये सारी चीज़ें नई हों ना, तो बाद में मैं पुरानी चीज़ें जो इनके पास पड़ी वो मैं घर में रख लूँगी, बीच बीच में जो ख़त्म हो जाएगी वहीं से उठा के दे दूँगी। एक दफ़ा इनकी सारी चीज़ें ना नई वाली जाएँ, क्योंकि मज़ा आता है ना बच्चों को दिखाने के लिए कि मैं ये लिया है, मैंने ये लिया है। तो ख़ैर यहाँ पे जो चीज़ें मैंने उठाई हैं, मुझे लगता है मैंने सारी डिटेल स्कूल के बारे में बता दी है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर ना समझ लगी तो फिर तुसी मैनू दोबारा पूछ लियो। मैं तुहानू पता हर जगह ते हाज़र हाँ, जिथे भी तुसी सवाल करोगे। लेकिन मैंने पूरी डिटेल के साथ स्कूल की फ़ीस, उसके किताबों का और उसकी ये वाली जो चीज़ें हैं, इसके 3 स्टेप हैं, तीनों का मैंने बता दी है। तो बाकी जो चीज़ें ले आई हूँ, मैं घर ले आई हूँ, बच्चे खुश हो गए हैं। अभी अपनी-अपनी चीज़ें सारी बाजी को देंगे, उसके ऊपर नाम लिखेंगे, ताकि आपको पता स्कूल में बच्चे मिक्स हो जाते हैं ना, चीज़ें सेम तो होती हैं तकरीबन। तो वो मिशाल इनकी हर दफ़ा मिशाल ही सेट करती, मैं कोई सेट नहीं करती, मैं सिर्फ़ इनको ला के देती हूँ। तो ये मेरे कमरे में खलारा डाला हुआ था, मुझे नहीं पता था कि मैं ऊपर सोने आई हूँ, और मेरी देख के एनर्जी ऐसे ठुस हो गई ना, हाय! तो इनके बाबा भी पास बैठे, कोई गल नहीं, वो देखो इतनी मेहनत कर रही, इतनी देर से लगे हुए हैं। तो मैं फिर चुप करके ना बीबी बच्ची बन के बैठ के मैंने कहा नहीं, गल तो सही है उन्हां दी। खैर इनकी सारी सेटिंग, इनकी बाजी ने, इनके बैग वगैरह की, इनकी मैप्शन की, कहाँ-कहाँ कौन सी चीज़ें रखनी है, नाम शाम लिख के ना तो पैक कर दी हैं, क्योंकि मंडे को पहला दिन स्कूल का माशाल्लाह। तो ये भी बड़ा ही काम है जो मेरा आज ख़त्म हुआ है, शुक्र अल्लाह का मैंने किया है। टिक 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 मेरी जो दिमाग में ये आफिया और अफान जो सुई मारते थे ना, कब लानी है चीज़ें, कब लानी है, तो वो शुक्र है कि मेरी कंप्लीट हो गई है। और इनके बैग वगैरह बंद करते हैं हुण, बस 2-3 दिन इनकी रूटीन बनाऊंगी जल्दी सोने की, जल्दी उठने की, ताकि स्कूल में ना मसला ना हो। तो दूसरा मैंने कल बोलना, कल जो मैंने वीडियो डाली थी इनकी बर्थडे की, सालगिरह की, सब ने जिस सिस्टर ने, मेरी बहनों ने इस बच्चों के लिए दुआएं की है। सच्ची में फेसबुक पेज पे मैंने वीडियो शेयर की, उधर भी इतनी प्यारी प्यारी दुआएं दी हैं ना, यकीन करें ऐसी चीज़ें पढ़ के ना आपको मैं बता नहीं सकती वो फीलिंग कि क्या होती है, कि मतलब कि बैठे बिठाए आपको इतनी प्यारी प्यारी दुआएं मिल जाए, कौन देता है दुआएं। सच्ची आज का कोई दुआ भी नहीं देता, सच्ची कह रही हूँ। आप लोग देते हो ना, तो मैं कहती हूँ नहीं, हाँ दुनिया में है ऐसे लोग जो प्यार करते हैं, दुआएं देते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों के लिए इतनी प्यारी दुआ देने के लिए, और मुझे भी दुआ देने के लिए कि चलो जी, इत्थे मैनू दो इजाजत। इंशाल्लाह ताला कल वापस आऊंगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।